ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे देव आनंद की। देव साहब जितने दिन भी बॉलीवुड में रहे उतने दिनों तक वे शान से रहे। उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हों में उनके काम का जुनून था। शायद यही वजह थी कि आखिरी वक्त में भी उनके पास फिल्म की एक स्क्रिप्ट थी जिसमें वो काम करना चाहते थे। काम के इसी जज्बे ने देवानंद को एवरग्रीन बना दिया। कुछ किस्से बने, कुछ बातें हुई, कुछ परवान चढ़े, कुछ वक्त के साथ बिगड़ गए। वक्त के साथ बिगड़े रिश्तों की कहानी है देव और सुरैया की। बहे ना कभी नैन से नीर, उठी हो चाहे दिल में पीर। बावरे यही प्रीत की रीत, बावरे यही प्रीत की रीत। ऐसा वक्त जब फिल्मों को भी बहुत लंबा सफर तय करना था, जब आजादी से जूझता भारत न फिल्मों को वो खुला मौका दे पा रहा था न उसके आर्टिस्ट को। ऐसे में शुरू हुआ हिंदी फिल्मों का सबसे पहला लिंकअप। ये सिर्फ लिंकअप नहीं, एक सच्ची कहानी थी। बात 1940 की है। सुरैया और देवानंद का रोमांस भी फिल्मी स्टाइल में शुरू हुआ। देव और सुरैया का करीब आना एक इंसिडेंट था। फिल्म विद्या के गाने के लिए देव और सुरैया को नाव के ऊपर शूटिंग करनी थी। नाव पलट गई और पानी में गिरी सुरैया को देवानंद ने बचा लिया। यहां से सुरैया देवानंद को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए। 1948 से लेकर 1951 तक दोनों ने एक साथ 6 फिल्में की। अब बस में फूलते हैं बुलबुल की जिंदगानी। लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी। धीरे धीरे लोगों को उनके बारे में पता चलना शुरू हुआ तो सुरैया के घर की ओर से ऑब्जेक्शन होना भी शुरू हो गया। सुरैया ने नहीं सुनी, दोनों का अफेयर चलता रहा। कितनी कठिन डगर हो, हम कदम बढ़ाते जाएंगे। कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो, हम कदम बढ़ाते जाएंगे। कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो। देवानंद ने सुरैया को एक हीरे की अंगूठी देकर प्रपोज किया, मगर सुरैया की नानी के आगे उनकी एक नहीं चली। उन्होंने सुरैया पर देव से दूर रहने का दबाव बनाना शुरू किया, यहां तक कि देवानंद को घर पर फोन करने के लिए तक मना करवा दिया। खैर, वक्त थोड़ा मेहरबान हुआ। एक बार देवानंद ने सुरैया के घर फोन किया तो फोन सुरैया की मां ने उठाया और वो देव और सुरैया को एक बार मिलाने को तैयार हो गई। देवानंद सुरैया से मिलने उनके घर पहुंचे। ये मुलाकात हुई 6ठी मंजिल पर पानी की टंकी के पास। करीब आधे घंटे की इस मुलाकात के बाद दोनों फिर कभी ना मिलने के लिए अलग हो गए। कुछ फूल खिले अरमानों के, पर जी भर के मुस्काना सके। कुछ फूल खिले अरमानों के, पर जी भर के मुस्काना सके। दिल रो रो खून हुआ फिर भी, दिल रो रो खून हुआ फिर भी, आँखों में आंसू
देवानंद को सुरैया से दूर रहने का बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अपने कई करीबी दोस्तों से इसके बारे में बात भी की। देवानंद जहां फिल्में करते रहे, तो वहीं सुरैया देव से अलग होने के बाद हर ओर से हार गई। वो फिल्मों पर ध्यान नहीं दे पाई और उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। विद्या, क्या हम जिंदगी भर यूं ही हंसते ही रहेंगे? क्यों नहीं चंदू? बीए पास होने के बाद शायद तुम्हारे बाबूजी तुम्हें कुछ और बनाना चाहें। तुम्हें छोड़कर तो मैं कुछ भी नहीं बन सकती चंदू। देवानंद ने कल्पना कार्निक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया ने कभी शादी नहीं की। तुझको खुशी के गीत सुना के फेर ली नजरें सामने आके, रूठ गए वो दिल में समा के, ओ रूठ गए वो दिल में समा के, उनके बिन अब लगे न जी, बहलाने वाले चले गए, बहलाने वाले चले गए। सुरैया ने एक बार इंटरव्यू में शेयर किया था कि देव और उन्होंने फिल्म सेट से भागने तक का प्लान बना लिया था, मगर उनकी नानी को यह पता चल गया। सुरैया ने यह माना कि देव उनके इस डर से काफी नाराज हुए और अगर वो तब थोड़ी हिम्मत दिखाती तो दोनों अलग नहीं हुए होते। मन की पीड़ा क्या समझो, तुम प्रीत निभाना क्या जानो, तुम आग लगाना सीखे हो, तुम आग बुझाना क्या जानो। खैर, ये तो थी हमारी एक छोटी सी कोशिश देवानंद साहब को ट्रिब्यूट देने की। फिलहाल यह वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। दीजिए मुझे इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर।